तो अब लगभग 2 हफ्तों से आप लोग मुझे लियो पोस्टर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए बोल रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था। मैंने उनका इंस्टाग्राम चेक भी किया था, बट आई थॉट कि थोड़ा वेट कर लेते ताकि मेरे पास थोड़ा कुछ ज़्यादा हो बोलने के लिए। सो मैंने थोड़ा वेट किया एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट लियो पोस्टर्स। मैंने 4 पोस्टर्स को पिक किया है और हम लोग उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अब मैंने इस चैनल में पता नहीं कितनी बार कैंपेन्स के बारे में बात करी है। व्हेन यू आर ए क्रिएटिव पर्सन, व्हेन यू डू क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, तो कैंपेन करके एक चीज आता है कि यू हैव टू वर्क ऑन कैंपेन्स। और हर कैंपेन का ना एक ग्रूव होता है। ग्रूव मतलब आप जब कैंपेन सोचते हो, आपके पास आइडिया है, सब कुछ है, बट एग्जीक्यूशन पे ना क्या होता है कि आप एक ताल जो बोलते हैं, ताल हम लोग ग्रूव, या फिर एक मतलब सेटिंग में आप आ जाते हो और वो विथ टाइम होता है। मतलब आप सोचते कुछ हो, करते कुछ हो, बनता कुछ है। तो ये जो ग्रूव होता है, तो आई थिंक जो लियो के मार्केटिंग मटेरियल जो लोग बना रहे हैं उनको शायद ये जो कैंपेन का ग्रूव है वो इस पोस्टर से मिला, क्योंकि इस पोस्टर्स में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इनके बाद वाले पोस्टर्स में ना वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है इन सम शेप और फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पोस्टर को देखते हो ना, तो आप देखोगे इस पोस्टर में एक मास्टर शेप है, उसके अंदर कुछ इमेजेस हैं, फिर वो ग्रंज वाइट बैकग्राउंड। बट मुझे लगता है कि ये जो पोस्टर था ये बहुत इनिशियल स्टेज में बना था, क्योंकि इस पोस्टर में जितने सारे इमेजेस यूज हुए हैं वो सारे ऐसा लगता है कि पार्ट ऑफ ए शूट, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि पोस्टर के लिए शूट किया गया है, बट इंस्टेड कि किसी वीडियो से या फिर किसी क्लिप से उठा के यहाँ पे डाला गया है। अब ये चीज जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ना कि इमेज के अंदर इमेज, इसको बोलते हैं डबल एक्सपोजर। तो ये जो टेक्निक है ना, ये 2015-16 के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे था। मतलब ऑलमोस्ट हर ब्रांड इस चीज को कर रहा था। अभी भी ये पुराना नहीं हुआ है। इफ यू डू टेस्टफुली देन इट विल लुक गुड। इसका प्रूफ लियो के पोस्टर्स ही हैं, हम लोग आगे जाके देखेंगे इस चीज को। बट ये डबल एक्सपोजर जो पूरा फिनोमेना है ना, ये आया था एक्चुअली गलती से। गलती मतलब जब डिजिटल एज से पहले, मतलब जब रील्स में एक्चुअली फोटोशूट होती थी, रील मतलब वो इंस्टाग्राम वाली रील नहीं, मतलब जब प्रॉपर रील तो रील फोटोग्राफी में क्या होता था, पुराने जमाने में ना कैमराज में आपको रील एक बार क्लिक करने के बाद वो रील को मैन्युअली मूव करना पड़ता था। आपने देखा होगा बहुत सारे कैमराज में होता था कि क्लिक एंड देन मूव, क्लिक एंड देन मूव। तो कभी कभी क्या होता था कि जब आप क्लिक करते करते कभी अगर मूव करना भूल गए तो सेम एक ही नेगेटिव में 2 बार फोटोज खिंच जाती थी, और तब ना ये रिजल्ट आता था। और इसी से ही वो जो डबल एक्सपोजर है वो पूरा चीज़ इंस्पायर्ड है। मतलब वो ट्रेंड यहीं से ही आया है कि गलती को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इन आर्ट। अब अगर हम लोग इस पोस्टर को देखेंगे, दिस इज नॉट एग्जैक्टली डबल एक्सपोजर, बट डबल एक्सपोजर टेक्निक से इंस्पायर्ड है। मतलब नाइसली डन, नीटली डन। और यहाँ पे देखिए, अभी ये इमेज अगर आप लोग देखोगे ना, तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्लियरली 3 इमेजेस हैं। मतलब जो एक्चुअल शेप, देन विजय का इमेज, एंड नीचे जो ये इमेज है। और स्पेशली ये नीचे के इमेज में आपको दिखेगा कि इमेज कहाँ पे मास्क हुआ है। अब इस मास्क में मैं एक चीज बोलूंगा कि ये जो कैरेक्टर है इसके पीछे एक लाइट सोर्स है, और ये लाइट सोर्स देखिए अभी क्या है ना कि कट करते वक्त इट वाज इजी कि आप यहाँ से, मतलब उनके शेप से ही आप कट कर लो और वो लाइट सोर्स दिखे भी ना। बट जिन्होंने भी इस पोस्टर को बनाया है, उन्होंने उस लाइट सोर्स को रख दिया एंड इट लुक्स गुड। अभी क्या है कि अगर ये जो फ्रेम है ये अगर थोड़ा एंगल में इधर उधर होता और वो लाइट सोर्स अगर डायरेक्टली कैमरा में आ रहा होता तो आई एम श्योर उस लाइट सोर्स को कट करना ही पड़ता। बट उन्होंने नहीं किया एंड इट्स सर्विंग द पोस्टर। ये अच्छा लग रहा है दिखने में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई सेट रूल नहीं होता है। आपके पास जो है उसी से ही व्हाट डिसीजंस यू मेक, वहीं से ही आपकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी, आपका एग्जीक्यूशन निकल के आएगा। अभी इसी पोस्टर का जो मैंने ग्रूव बोला था, उसी ग्रूव में आप देखिए ये जो अगला पोस्टर है, दिस इज एग्जैक्टली इन द सेम ग्रूव। आप देख सकते हो वही सेम ग्रंज बैकग्राउंड, एक मास्टर शेप और उसके अंदर इमेजेस। अब देखिए, फोटो हो या वीडियो, ऐसे एडिटिंग हर कोई नहीं कर सकता है, ये सबको पता है। पर अगर आपको अपनी एडिटिंग स्किल थोड़ा और पुश करना है विद द हेल्प ऑफ AI, देन यू मस्ट ट्राई हिटपो एडिट मेकर। जैसे मेरे लिए सबटाइटल्स बनाना एक बहुत ही टायरसम प्रोसेस होता है, बट विथ हिटपो एडिट मेकर यू कैन मेक सबटाइटल्स यूजिंग AI पावर्ड स्पीच टू टेक्स्ट फीचर। और उसी के साथ आपको मिलेगा वीडियो स्पीड कंट्रोलर, वॉइस रिकॉर्डर, वॉइस इफेक्ट, नॉइस रिडक्शन, ऑडियो स्पेक्ट्रम, स्पीड रैम्प और स्टेबलाइजेशन जैसे फीचर्स। और वो भी ये सब इन बिल्ट। और सिर्फ क्लिप्स इंपोर्ट करना ही नहीं, अगर आप गेमिंग या स्ट्रीमिंग करते हो
तो ऐप में ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलेगा। और अगर आप भी मेरी तरह एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ काम करते हो तो हिटपॉ एडिट मेकर में आपको मीडिया लाइब्रेरी मिलेगी फ्रॉम पिक्साबे, अनस्प्लैश और जिफी जैसे प्लेटफॉर्म से भी। और इंटरफेस भी एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। सो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर आप एक बार ट्राई करके जरूर देखें। अब इस पोस्टर में और जो पोस्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, इन दोनों पोस्टर्स में ना जो मेजर डिफरेंस है, ऑब्वियसली ये पोस्टर ज़्यादा रिफाइंड है। मतलब जो मैंने ग्रूव बोला वो ग्रूव में आके उन्होंने फिर रिफाइनमेंट करी, क्योंकि वही होता है कि जब आप पहला बनाते हो फिर दूसरा बनाते हो वो बेटर होते होते जाता है इफ़ यू डू थिंग्स राइट ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी चीज़ें बेटर है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पोस्टर बनाते बनाते दे फाउंड आउट द फॉन्ट फॉर द कैंपेन। और अभी मैंने जब ऐसा बोला कि फाउंड आउट मतलब कहीं ऊपर से नहीं आ गया, ये बहुत सारे टू एंड फ्रोज और इनपुट्स फीडबैक्स के बाद एक फॉन्ट जो है वो लोग फिक्स किए कि ओके दिस इज द फॉन्ट वी विल यूज इन आवर कैंपेन। तो यहाँ पे वो आपको दिखेगा। और भी बहुत सारे टेक्निक्स इस पोस्टर में यूज हुए हैं जो मैंने एग्जैक्टली इसके पिछले वाले पोस्टर में मैंने बताया, वही सारे टेक्निक्स यहाँ पे भी यूज हुए हैं। बट यहाँ पे ना एक मैं रियल लाइफ स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा जो क्रिएटिव पीपल, स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर्स या फिर क्रिएटिव थिंकर्स को फेस करना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस। वो क्या होता है पता है कि जब आप एक डिज़ाइन बनाते हो ना, जब आप एक क्रिएटिव बनाते हो या फिर कोई आइडिया सोचते हो, देन उसमें आपका भी एक हल्का सा पार्ट निकल जाता है। मतलब ये जो क्रिएटिव प्रोफेशन होते हैं ना, क्रिएटिव जॉब्स कैन नेवर बी ओनली प्रोफेशनल, उसमें आपका थोड़ा सा पर्सनल भी आपका चला जाता है। यू गिव लिटिल बिट ऑफ योर सेल्फ इन योर वर्क। और तब क्या होता है पता है, आप जब एक डिज़ाइन बनाते हो तो आप उस डिज़ाइन को कितना बेटर मतलब परफेक्ट बना सकते हो, आप उस हिसाब से बनाते हो, ठीक है। स्पेशली इन इवेंट्स, जैसे कि मूवी रिलीज इज एन इवेंट। इवेंट्स में क्या होता है कि जब आप क्रिएटिव बनाते हो, क्रिएटिव अप्रूव हो जाता है, उसके बाद वहां पे चीज़ें ऐड होने लगती है। कहने का मतलब उन्होंने कि जिन्होंने भी इस पोस्टर को बनाया, आई एम श्योर कि उन्होंने इस पोस्टर को बनाते वक्त उनको पता था कि एक मास्टर जो डिज़ाइन है, जो क्रिएटिव है वो रहेगा एंड देन मूवी का नाम रहेगा, तो दे मेड द पोस्टर अकॉर्डिंग टू दैट। बट मुझे लगता है कि उसके बाद ना ये जो नीचे का टेक्स्ट है, देन ये इतना सारा टेक्स्ट, ऊपर का लोगो, ये सब कुछ ना ऐड हुआ। एंड दिस थिंग देखो, अभी ये बोलने में फनी लगता है या फिर देखने में थोड़ा एनलाइटनिंग लगता है कि ओके ऐसा भी होता है, बट इन रियलिटी क्या है बताए, ये जो छोटे छोटे ट्रॉमाज है ना, ये सारे क्रिएटिव जॉब्स में रहने वाले लोगों को बहुत इफेक्ट करता है। मतलब दिस इज अ मेंटल थिंग, क्योंकि क्या होता है जब आप एक क्रिएटिव बनाते हो, जैसे मैंने बोला कि यू गिव लिटिल बिट ऑफ योर सेल्फ एंड देन यू फाइट विद द वर्ल्ड कि नहीं ये बेस्ट है। फिर आपको बोलेंगे कि नहीं इसमें इतने सारे लोगोज आएंगे, इसमें ये टेक्स्ट भी चाहिए, हीरो का नाम भी चाहिए, डायरेक्टर का नाम भी चाहिए। Then you just somehow try to be sane and try to maintain the dignity of your creative whatever you have done. और ये इजी चीज़ नहीं है। और जब आप इस फेज में होते हो ना, स्पेशली इफ यू आर ए बिगिनर, जब आप नए नए जॉब में ज्वाइन किए हो, आपको 1 साल 2 साल हुआ है, वो लोगों के लिए स्पेशली ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर यू हैव डन योर बेस्ट, ठीक है, उसके बाद वो फीडबैक लूप चालू हो गया, देन यू लेट गो। सच में बोल रहा हूँ, तब ना आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। तब आप बहुत ओवर प्रोटेक्टिव मत बनो अपने क्रिएटिव को लेके। मैंने रियल लाइफ में देखा है लोगों को ऑन द स्पॉट रेजिग्नेशन डाल के निकलते हुए, क्योंकि वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, बिकॉज दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन तो यू हैव टू गो थ्रू दिस ऑन अ डेली बेसिस। और आप देखिएगा कि जो लोग ना अपने आप को अपने काम से थोड़ा डिसएसोसिएट कर पाते हैं क्रिएटिव फील्ड में, वही लोग ना ऊपर जाते हैं, मतलब उन लोगों को ग्रोथ जल्दी मिलता है। आप देखिएगा जो लोग बहुत प्रोडक्टिव होते हैं ना, उनका काम अच्छा होता है, बट वो एक कॉर्नर में रह जाते हैं कि ओके ये बंदा अच्छा काम करता है या फिर ये बंदी अच्छी काम करती है, एंड दैट इज इट। मतलब ही विल नेवर बी एबल टू टेक अ डिसीजन फॉर द पीपल दे आर पेइंग देम। तो ये एक डिफरेंस होता है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू डिसएसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर वर्क एज ए क्रिएटिव पर्सन। और ये करने के लिए ना आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हैवी होना ज़रूरी है। आपको मेंटल स्टेबिलिटी, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा मेंटली। इसीलिए आप देखिएगा कि क्रिएटिव लोग ना बहुत ज़्यादा नशे करते हैं। मतलब ये बोलना थोड़ा गलत है, बट जो प्रैक्टिकल आपको भी पता है कि बहुत मतलब उस जोन में चले जाते हैं जो लोग मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होते। एनीवे बैक टू द पोस्टर। इस पोस्टर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, क्योंकि सिमिलर चीज़ें हैं जो मैंने पिछले पोस्टर में डिस्कस करी, बट यहाँ पे ज़्यादा नीट वे में हुआ है ऑफकोर्स। बट इसके बाद जो पोस्टर है, अभी मुझे पता है कि ये जो लियो पोस्टर क्रेज शुरू हुआ, ये इसी पोस्टर से शुरू हुआ है, एंड दिस लुक्स परफेक्ट। देखिए क्या होता है ना कि समटाइम्स थिंग्स जस्ट क्लिक। आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम द डिज़ाइनर, इट्स नॉट ओनली लक, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे टैलेंट भी ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थिंग्स जस्ट क्लिक, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हेन यू आर हैविंग अ रियली गुड डे एट योर जॉब।
क्योंकि देखिए सब में ऐसा ही होता है कि आपको एसेट्स मिलते हैं और आपको उन एसेट्स से एक स्टोरी बताने की ज़रूरत होती है। पर यहाँ पे देखिए एक मास्टर इमेज है और उसके अंदर ये ड्रोन फुटेज है। दिस इज जस्ट परफेक्ट, मतलब इससे ज़्यादा परफेक्ट और हो नहीं सकता। आई एम श्योर यहाँ पे काम हुआ है, जैसे कि ये जो पेड़ आप देख सकते हो इस ड्रोन शॉट में और जो शर्ट का कलर है उनको मैच किया गया है। मतलब इतना भी लक नहीं हो सकता। जो भी चीज़ हुआ है एवरीथिंग हैपन्स फॉर द डिज़ाइनर, उनके कन्वीनियंट के हिसाब से हुआ है। और ये एक बहुत अच्छा, एक बहुत नीट, एक बहुत सर्विंग क्रिएटिव बन के निकला है। और आप देखिए इस क्रिएटिव में ये दिस लुक्स पार्ट ऑफ द कैंपेन, बट यहाँ पे देखिए आप पीछे ना कोई ग्रंज है नहीं, सिर्फ प्लेन वाइट है, क्योंकि जो ग्रंज की जो नीड थी वो इस शर्ट के टेक्सचर से पूरा हो गया। अगर पीछे ग्रंज करते तो मे भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता, थोड़ा ओवर हो जाता। जो नहीं किया गया है, लुक्स नीट। और आप देख सकते हो कि जो डिज़ाइनर थे ना, मतलब ही और शी, वो इतने प्रोटेक्टिव थे। यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट है उन्होंने यहाँ पे डाल दिया, बाकी जो मेन टाइटल है, जो लोगोज हैं, उन्होंने बस नीटली इंटीग्रेट कर दिया। मतलब उन्होंने इंटेंशनली इस क्रिएटिव को ही हीरो रखा, बाकी सब कुछ है मतलब। और ये जो टेक्स्ट है ना, ये जो मास्टर टेक्स्ट है, ये उतने अच्छे से ये रीडेबल नहीं है। सो आई एम श्योर कि इसको ऐसे रखने के लिए देयर वेयर कपल ऑफ मीटिंग्स, आई एम श्योर, जहाँ पे उनको डिफेंड करना पड़ा होगा अपने क्रिएटिव को कि नहीं नहीं ऐसे ही रखते हैं, इट विल लुक गुड, ऊपर इस वाइट स्पेस में नहीं रखते। आई एम श्योर दोज things happened. So I don't know कि किसने बनाया ये पोस्टर, but if you know who made this poster, then please tell them, share this video with them and tell them कि they did right, they took all the right decisions and it is actually connecting with the audience. So great job and get a hike. अब इसके बाद जो पोस्टर है ना, इसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि ये लेटेस्ट है। ऑब्वियसली जितने सारे पोस्टर्स मैंने डिस्कस किए, ये सबसे लेट अपलोड हुआ है और ये अलग है। आप देखिए अभी तक हम लोग को वाइट पोस्टर्स मिल रहे थे, बट ये अलग है, दिस इज़ ब्लैक। अभी इसका दो रीज़न हो सकता है कि दे एक्चुअली डू नॉट केयर अबाउट देयर कैंपेन, और जो डिज़ाइनर थे उनको एसेट्स उस हिसाब से नहीं मिले बिकॉज दीज फोटोज़ ना, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फैन मेड है, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे इमेजेस यूज़ हुए हैं वो सारे प्रीवियस पोस्टर्स से लिए गए इमेजेस ही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इससे पहले जो पोस्टर निकला था, ये वाला पोस्टर, ये भी देखिए डार्क है, बट यहाँ पे एटलीस्ट वो फॉन्ट रिटेन हुआ है। जो उनका कैंपेन फॉन्ट था वो एटलीस्ट यहाँ पे रिटेन हुआ है, जो यहाँ पे नहीं हुआ। एंड इस पोस्टर का कलर भी थोड़ा अलग है, कलर करेक्शन इज़ वेरी KGF-ish, क्योंकि जो लियो है, लियो में थोड़ा येलो टोन है, मतलब ग्रे से ज़्यादा येलो का थोड़ा टोन है लियो के पूरे कैंपेन में, जो यहाँ पे नहीं है। सो आई फील ये मे बी ट्रायल एंड एरर होगा, उन्होंने सोचा कि अपलोड कर देते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। बट दिस लुक्स डिफरेंट। बट ये ऐसा भी है कि जब आप काम करते हो ना, आपको एकदम डिज़ायर्ड एसेट्स नहीं मिलते। सो अगर नहीं भी मिला तो हाउ यू फाइंड योर वे, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। इससे हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि ओके, नॉट एवरी डे विल बी अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। तो कभी कभी हम लोग को एडाप्टिव होना पड़ेगा कि अरे ठीक है, मैं इससे भी काम चला लूँगा, आई वोंट कंप्लेन। तो दिस इज़ अ प्रोफेशनल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर क्रिएटिव जॉब। बट लियो के इंस्टाग्राम पेज में जिस चीज़ ने मेरा माइंड ब्लो कर दिया ना, दैट इज़ दिस पोस्टर। इसको मैं पोस्टर भी नहीं बोल सकता, ये सिर्फ एक आर्टवर्क है। यहाँ पे कोई नाम वाम कुछ नहीं है, कोई प्रमोशनल मटेरियल नहीं है, बट जस्ट लुक एट दिस। मतलब आप इसको दूर से देखोगे देन दिस लुक्स लाइक विजय स्मोकिंग, लेकिन आप पास आके देखोगे तो दिस इज जस्ट सम माउंटेन एंड वोल्केनो एलिमेंट्स। इस चीज़ को ना कुछ बोलते थे कि व्हेन यू डिपिक्ट समथिंग एल्स विथ यूजिंग सम अदर एलिमेंट्स, मैं भूल जाता हूँ बार बार इस चीज़ को, और मुझे इंटरनेट पे पता भी नहीं कि क्या कीवर्ड से इसको सर्च करते हैं, बट आई थिंक आपको पता है तो आप बता सकते हो। प्रीवियसली भी मुझे किसी ने बताया था इसके बारे में कमेंट्स में, मैं एग्जैक्टली टर्म भूल गया। इस चीज़ को कोई तो बोलते हैं, और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है ना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, वो जो पनिशर का टीज़र था, वहाँ पे वो क्रैक से स्कल बन जाता है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। दिस इज़ एक्चुअली एन ऑप्टिकल इल्यूजन, बट मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी ये कर सकता हूँ। मतलब दिस इज़ अनदर लेवल, बहुत अच्छा है। एंड ऑफकोर्स इस मूवी के पोस्टर्स ने काफ़ी डिस्कशन जनरेट किया है। मैंने बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स को भी बात करते हुए देखा है। सो आई होप कि वी विल सी मोर इंटरेस्टिंग पोस्टर्स बाय द टाइम दिस मूवी रिलीजेस। मैं शायद एक और वीडियो बनाऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, बट तब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही। आई होप आपको कुछ सीखने के लिए मिला इस वीडियो से। आई डोंट नो कितना लंबा या कितना छोटा वीडियो बनेगा, बट जो भी मैंने कहा आई फील मेरे एक्सपीरियंसेस से I wanted to just give you something मतलब from this video. So hit the like button if you like this video. Do not forget to subscribe क्योंकि regular videos आ रहे हैं, and I'm sure you will like my content. So this was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.